गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्यपत्रक 55 शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा प्रकाशित 13 नवंबर 2020। विषय गणित, कक्षा 9वीं क्लास, हिंदी मीडियम। विद्यार्थी अपना यहाँ नाम लिखे, यहाँ अध्यापक का नाम लिखे। आज का टॉपिक है चतुर्भुज। चतुर्भुज किसे कहते हैं? चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। और त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। बच्चों, आप एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज के अनेक गुणों का अध्ययन कर चुके हैं। आइए त्रिभुज के एक अन्य गुण का अध्ययन करते हैं जो एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से संबंधित है। इसलिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। एक त्रिभुज आपको ए बी सी बनाना है और दो भुजाएं इसकी ए बी और ए सी है। इसके मध्य बिंदु ई और एफ लेने हैं, ठीक है। और साथ में फिर आपको ई एफ और बी सी को मापना है, ठीक है। और कोण ए ई एफ को भी मापना है, कोण ए बी सी को मापना है। ऐसा करने से आप क्या देखते हैं कि ई एफ जो है ई एफ बी सी का आधा आएगा, ठीक है। और जो कोण ए ई एफ और ए बी सी ये दोनों कोण बराबर होंगे। ये क्रियाकलाप आप कुछ अन्य त्रिभुज लेकर भी कर सकते हैं। तो हर केस में, हर स्थिति में ऐसा ही होगा कि ई एफ जो है बी सी के समानांतर होगा और साथ में ई एफ बी सी का आधा होगा। तो इससे एक प्रमेय बनता है जिसको मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं। मध्य बिंदु प्रमेय में यही होता है कि किसी भी त्रिभुज में किसी भी दो भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा समानांतर होगी और आधी होगी उस तीसरी भुजा के। ये प्रमेय ये मैंने आपको बता दिया है। समानांतर है ई एफ, समानांतर है बी सी के। इसका विलोम, इसके विलोम की बात करें तो विलोम में ये है कि एक त्रिभुज होगा ए बी सी और किसी भी एक भुजा के मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा दूसरी भुजा के समानांतर होगी। तो तीसरी भुजा पे जिस बिंदु पे कट करेगा वो मध्य बिंदु होगा तीसरी भुजा का। ये है मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम। उसके बाद हम उदाहरण 1 करते हैं। उदाहरण 1 में ए बी सी एक त्रिभुज है और डी ई एफ आपको यह सिद्ध करना है कि ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला, ये चारों त्रिभुज क्या है? सर्वांगसम है। तो हम स्टार्ट करते हैं। डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और बी सी के मध्य बिंदु हैं। ए बी और बी सी के मध्य बिंदु है डी और ई। तो मध्य बिंदु प्रमेय से डी क्या होगा? ए सी के समानांतर होगा। इसी प्रकार डी एफ बी सी के समानांतर होगा, ई एफ ए बी के समानांतर होगा। इसी प्रकार तो यहाँ चार समानांतर चतुर्भुज बनते हैं। पहला ए डी ई एफ, ए डी ई एफ, ए डी ई एफ एक ये वाला। दूसरा बी डी एफ ई, बी डी एफ ई। तीसरा डी एफ सी ई, डी एफ सी ई। ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपने एक प्रमेय और पढ़ा है कि किसी भी समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होता है उसको दो सर्वांगसम त्रिभुज में विभाजित करता है। तो त्रिभुज बी डी एफ ई में गए, बी डी एफ ई में डी क्या है? विकर्ण है। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांगसम प्रमेय से। इस त्रिभुज का नाम T2, इस त्रिभुज का नाम T1 दे रखा है। तो T2 सर्वांगसम है, त्रिभुज T2 सर्वांगसम है T1 के। इसी प्रकार T3 त्रिभुज T3 और T1 सर्वांगसम होंगे एंड T4 और T1 भी सर्वांगसम होंगे। तो ये आपस में सर्वांगसम होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये चारों त्रिभुज सर्वांगसम है। अब आप प्रयास कीजिए। 2 क्वेश्चन हमारे पास, इन दोनों क्वेश्चनों को हम करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी यहाँ चित्र बनाया हुआ है, यहाँ पे मैं दोबारा बना देता हूँ। त्रिभुज ए बी सी में ये सी 90 डिग्री का है और ए बी का मध्य बिंदु क्या है? एम है, ठीक है, जो ए सी पर जाके मिलता है और ये दूसरी भुजा बी सी के क्या है? समानांतर है।
तो आपको सिद्ध करना है ये डी मध्य बिंदु है और एम डी लंब है AC पर, और साथ में क्या सिद्ध करना है सी एम को मिलाना पड़ेगा CM। ये CM जो है MA के इक्वल है और AB का आधा है। तो प्यारे बच्चों चित्र तो देखकर आप बना लोगे, यहाँ चित्र बनाया हुआ है, जो दिया हुआ है वो भी आप देख के लिख लेना, ठीक है। सिद्ध करना है वो भी आपको देख के ही लिखना है। अब प्रमाण की बात करते हैं। प्रमाण मैं दोबारा एक बार इसका चित्र बना देता हूँ। ABC, यहाँ D था, यहाँ M है, ये 90 डिग्री का है, ये समानांतर है और ये बराबर है, मध्य बिंदु है। तो शुरू करते हैं। तो ये प्यारे बच्चों DABC नहीं है, त्रिभुज ABC है ये, ठीक है। त्रिभुज ABC ये गलत है। ABC में M भुजा AB का बिंदु मध्य बिंदु है, AB का मध्य बिंदु है, और साथ में ये MD BC के समानांतर है। तो आप मध्य बिंदु प्रमेय लगाओगे, ठीक है। तो मध्य बिंदु प्रमेय से ये D क्या होगा, AC का मध्य बिंदु होगा। D मध्य बिंदु है मतलब AD बराबर है BC के। ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो जाता है। सेकंड पार्ट में MD BC का के समानांतर है, MD BC के समानांतर है और AC तिर्यक रेखा है। तो ये वाले दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। कैसे कोण है ये, संगत कोण। जब ये दोनों कोण बराबर हैं, ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ये संगत कोण बराबर हो गए। AC भी 90 का है तो हमारा इस प्रकार हम कैसे, ACD 90 डिग्री का है तो ADM भी 90 डिग्री का होगा, अतः MD लंब है AC के। अब इसके बाद जो तीसरा पार्ट है उसको प्रूव करना है। एक बार और मैं इसका चित्र बना देता हूँ ताकि आपका चित्र क्लियर हो जाए। ABC, यहाँ पे M है, यहाँ D है, ये समानांतर था, ये मध्य बिंदु, ठीक। यहाँ पे CM को मिला रखा है। तो हम शुरू करते हैं ADM और CDM में। ADM और CDM इस दोनों त्रिभुज को हमें सर्वांग सिद्ध करना है। AD बराबर CD, AD बराबर CD हम फर्स्ट पार्ट में प्रूव कर चुके हैं। MD ये उभयनिष्ठ है, MD उभयनिष्ठ है, ठीक है। और कोण ADM CDM प्रत्येक 90 डिग्री का है। ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे भुजा कोण भुजा SAS सर्वांग समता से ADM त्रिभुज सर्वांगसम हो गया CDM के, ऐसा हो जाएगा। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि MA बराबर है CM, MA बराबर है CM CP CT से। अब ये MB AB के दो पार्ट हैं, MA और MB, ठीक है। MB जो है MA के इक्वल है तो MB की जगह क्या रख देंगे, हम MA रख देंगे। तो MA प्लस MA इज इक्वल टू AB। MA को जोड़ेंगे 2 MA आएगा बराबर AB। MA इज इक्वल टू 1/2, 2 से भाग हो जाएगा AB, और MA पहले से ही CM के बराबर है तो यहाँ से CM इज इक्वल टू MA इज इक्वल टू 1/2 AB हमारा प्रूव हो जाता है फर्स्ट क्वेश्चन। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कह रखा है कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है और PQRS उसके क्या हैं, मध्य बिंदु हैं, ठीक है। AB भुजा AB BC CD और DA के। तो आपको सिद्ध करना है PQRS एक समचतुर्भुज है। प्यारे बच्चों समचतुर्भुज सिद्ध करने के लिए सबसे पहले आपको समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना पड़ेगा और उसके बाद फिर इसके विकर्ण को एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये प्रतिच्छेद करते हैं, ये दिखाना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं एक ऐसा समानांतर चतुर्भुज जिसका विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करता है तो वो समचतुर्भुज कहलाता है। तो इसमें दो चीज़ें प्रूव करनी है, सबसे पहले समानांतर चतुर्भुज, उसके बाद उसके विकर्ण 90 डिग्री के। तो प्यारे बच्चों इसमें जो दिया है वो अपने आप लिख सकते हो देखकर, ठीक है। सिद्ध करना है PQRS एक समानांतर त्रिभुज है। रचना में हमने A को C से मिला दिया। त्रिभुज ADC में चलते हैं। त्रिभुज AD और C में ये SR AC के समानांतर होगा, क्यों, S और R क्या हैं, इसके मध्य बिंदु हैं,
है ना। AD और CD का मध्य बिंदु S और R है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से SR AC के समानांतर और SR AC का आधा। इसी प्रकार त्रिभुज ABC में चलेंगे तो AB और BC का मध्य बिंदु P और Q है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से PQ समानांतर है AC के और 1/2 AC के। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखें, 1 और 2 को, ठीक है। तो इस केस में ये AC बराबर है तो SR भी PQ के समानांतर हो जाएगा, और इस साइड में हाफ AC बराबर है तो SR PQ के बराबर हो जाएगा। तो आपने एक प्रमेय पढ़ा है कि किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं का एक बिंदु बराबर और समानांतर हो तो वह त्रिभुज समानांतर चतुर्भुज होता है, वह चतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है। इस प्रकार हमने PQRS को एक समानांतर चतुर्भुज सिद्ध कर दिया। अब हमें इस चतुर्भुज को क्या करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। तो हमने क्या किया, S को Q से मिला दिया, P को R से मिला दिया, ठीक है। चूंकि ABCD एक आयत है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा था ABCD आयत है, AB समानांतर है CD के, तो SQ भी CD का होगा। इसका रीजन है क्या, ए लाइन पैरेलल टू सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के समानांतर जो लाइनें होती हैं वो समानांतर होती हैं, ठीक है। इसी प्रकार AD PR के, इसी प्रकार AD PR का समानांतर होगा, AD PR का समानांतर हो गया। तो समीकरण 1 और 2 का यूज करें, समीकरण 1 और 2 का यूज करें, ठीक है। तो हमारा DSOR एक क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज हो जाएगा। और समानांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो SOR कोण D के बराबर होगा। SOR ये वाला कोण और SDR ये, अब ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। 90 डिग्री का हमने प्रूव कर दिया। चूंकि PQRS एक समानांतर त्रिभुज है जिसके विकर्ण समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं, अतः PQRS एक समचतुर्भुज है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमारी वर्कशीट 55 क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम की कंप्लीट होती है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।